नरेश और तरन 4 दोस्त थे जो गोवा छुट्टियां मनाने जा रहे थे। वनराज कार चला रहा था और बाकी तीनों मस्ती मजाक कर रहे थे। शाम का समय था, सूरज लगभग ढल चुका था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। ओए ओए ओए, अबे गाड़ी रोक वनराज, उड़ाएगा क्या उसे? अरे क्या हुआ? अरे यार, तू उस औरत को मारना चाहता है क्या? बता। किस औरत को बे? अरे वही जो सफेद साड़ी पहने सामने खड़ी है। पागल हो गया क्या? या बिना पिए चढ़ गई है तुझे है बे? अबे तुम लोगों को सचमुच वो औरत नहीं दिखाई दे रही है क्या? अरे नहीं यार, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। डरा मत यार प्लीज। अरे वो हमारी तरफ ही आ रही है यार। शायद उसे कोई मदद चाहिए। देख तो। ये सुनकर सबका हलक सूख गया और दिल की धड़कन तेज होने लगी। पर तभी योगेश बहुत तेज हंसने लगा। अरे यार, कितने फट्टू हो यार तुम लोग, सच में यार। अबे ओ, ऐसी हरकतें मत किया कर, समझा? वरना किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ किया तो, बता रहा हूँ। वनराज ने कार स्टार्ट करी और फाइनली वो लोग गोवा पहुंचे। उन्होंने होटल में चेक इन किया और फिर जाकर बीच पर बैठ गए। बीच पर एक आदमी मोबाइल में न्यूज सुन रहा था, जिसमें गोवा में घूम रहे एक सीरियल किलर की बात हो रही थी। ओए तुम लोगों ने सुना कुछ? सीरियल किलर घूम रहा है यहाँ कोई? बच के रहना बेटे। हाँ सुन लिया। डिनर करने के बाद चारों फिर से बीच पर आ गए। वो देर रात तक वहीं रहे। बीच लगभग खाली हो चुका था। समुद्र की लहरों की हल्की आवाज के अलावा कोई और हलचल नहीं थी। वो लोग मस्ती करते हुए इतना आगे बढ़ गए थे कि अब वहां कोई और नहीं था। दूर अंधेरे में एक पुराना लाइट हाउस दिखाई दे रहा था और वहीं उनकी नजरें टिक गईं। यार चलो उस लाइट हाउस तक चलते हैं, मजा आएगा। हाँ वैसे भी यहाँ तो अब कोई है नहीं। चारों ने लाइट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू किया। आप लोग उस लाइट हाउस की तरफ मत जाइए। वहाँ एक आदमी खड़ा था। क्यों? वहाँ एक प्रेत आत्मा रहती है। अगर उसने आपको देख लिया तो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगी और वो आपको और आपके जानने वालों को खत्म कर देगी। ये सुनकर चारों हंस पड़े। यार ऐसे किस्से ना हर जगह सुनने को मिलते हैं, बाय गॉड। सच में यार, इतना मत डरा भाई। एक तेजी से रोने की आवाज सुनाई दी। वो सभी चौंक कर उस ओर देखने लगे। लाइट हाउस के पास उन्हें एक औरत का साया दिखाई दिया। वो कौन है? यार यहाँ से निकलो। डर के मारे चारों तेजी से भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो रही थीं। भागते भागते वो लोग आखिरकार बीच के उस हिस्से में पहुंच गए जहां होटल और रोशनी थी। वहां एक पार्टी चल रही थी और सब लोग नाच गा रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली और उस पार्टी में शामिल हो गए। वहां उन्हें 2 लड़कियां मिली, हिना और सना। तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अरे कुछ नहीं। वो बस उस लाइट हाउस की तरफ चले गए थे। वहाँ कुछ अजीब सा देखा। लाइट हाउस? हाँ, वो जगह सच में डरावनी है। मैं तो गोवा को क्या समझ कर आया और यहाँ क्या निकला? प्रेतात्मा और सीरियल किलर, हद है। सीरियल किलर? हाँ, एक सीरियल किलर भी घूम रहा है यहाँ। वो सीरियल किलर तो मैं ही हूँ। सब हंसने लगे और किसी ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। हालांकि उनकी हंसी के बीच भी एक अनजाना डर उनके दिलों में बना हुआ था। सब उन्हें अभी भी परेशान कर रहे थे। नाच गाकर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। वनराज और योगेश एक कमरे में थे, जबकि नरेश और तरन दूसरे में।
सब गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात के बाद अचानक वनराज की आंख खुली। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसे लगा जैसे कोई नॉक कर रहा है। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसे हल्की सिहरन महसूस हुई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बेड के नीचे झांक कर देखा। बेड के नीचे एक उल्टी डेड बॉडी पड़ी थी। वो बुरी तरह से चीख पड़ा। ये क्या? उसकी चीख सुनकर योगेश की नींद भी टूट गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बेड के नीचे डेड बॉडी है। डेड बॉडी। अब नरेश और तरन भी दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बेड के नीचे डेड बॉडी। यार तूने ना कोई सपना देखा होगा। हाँ यार, बहुत थक गया है ना, इसलिए दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। पानी पी और सो जा। अरे नहीं, सच में यहाँ पर एक डेड बॉडी थी यार, और वो नीचे से बेड को नॉक कर रही थी। सच्ची कह रहा हूँ यार। एक बात बोल, या तो डेड बॉडी होगी या तो नॉक कर रही होगी। दोनों चीजें कैसे हो सकती है बता? वनराज को अब लगने लगा कि शायद उसने वाकई कुछ गलत देखा होगा। सबने उसे समझाया और वापस अपने कमरे में लौट गए। उधर सना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो होटल के कॉरिडोर में टहलने लगी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। चलते चलते उसे अचानक ऐसा लगा जैसे एक कोने में कोई बैठा है। उसने ध्यान से देखा, एक आदमी शॉल ओढ़े बैठा था और कुछ खा रहा था। ये कौन हो सकता है इस वक्त? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसे साफ दिखाई दिया कि वो शॉल ओढ़े व्यक्ति एक मरी हुई बिल्ली खा रहा था और उसके मुंह पर खून ही खून लगा था। ये देख सना की चीख निकल गई। ये कौन है? सना की चीख हिना के कानों तक पहुंची। हिना दौड़ते हुए वहां आई, लेकिन जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि सना जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आंखें खुली थी, पर अब वो जिंदा नहीं थी। अगली सुबह जब वो सभी होटल की लॉबी में मिले तो हिना काफी डरी हुई और परेशान थी। उसकी आंखों में रात की घटनाओं की दहशत साफ झलक रही थी। बाकी चारों उसे घेर कर खड़े हो गए और उससे सना के बारे में पूछने लगे। क्या हुआ था रात को? सना को अचानक क्या हुआ? मैं उसकी चीख सुनकर कॉरिडोर में पहुंची, पर तब तक वो मर चुकी थी। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। उसमें दिखा कि सना किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अचानक वो हवा में उठ गई और तड़पने लगी और वहीं मर गई। ये सुनकर चारों के चेहरे पर दहशत की लहर दौड़ गई। हिना की बातों से वो और भी ज्यादा डर गए थे। सबने सोचा कहीं ये सब उसी प्रेतात्मा का काम तो नहीं, जिसके बारे में कल रात वो आदमी उन्हें बता रहा था। यार क्या ये वही प्रेतात्मा हो सकती है जिसकी बात उस आदमी ने की थी? लेकिन लाइट हाउस की प्रेतात्मा यहाँ कैसे आ सकती है यार? शायद हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए। या वो सीरियल किलर? लेकिन तुमने तो कहा था ना कि सीसीटीवी फुटेज में कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन आजकल वीडियो से छेड़छाड़ करना कौन सा मुश्किल काम है। बात तो सही है, पर मुझे लगता है हमें एक बार उस लाइट हाउस में जाना चाहिए। हाँ, कम से कम पता तो चले कि सचमुच कोई आत्मा है या कोई किलर का ही काम है। सबने मिलकर लाइट हाउस जाने का फैसला किया। वो पांचों सच का पता लगाने के लिए लाइट हाउस की ओर बढ़ चले। लाइट हाउस दूर से ही काफी खौफनाक और डरावना लग रहा था। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति वहाँ मौजूद हो। यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह ही गलत लग रही है यार। लेकिन हमें अंदर जाना ही होगा यार। हमें सना की मौत की सच्चाई पता लगानी है। वो लाइट हाउस के अंदर गए। अंदर घना अंधेरा था। हर कोने से डरावनी खामोशी महसूस हो रही थी। योगेश नीचे ही रहने का फैसला करता है और बाकी सब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, हिना अचानक अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी।
हिना, क्या हो रहा है तुम्हें? हिना प्लीज ऐसे मत करो, हमें डर लग रहा है। हिना ने अचानक वनराज को गले से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। इसका तो बस एक ही जवाब था, प्रेत आत्मा। नहीं 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 नहीं, हिना वनराज को छोड़ दो, वनराज को छोड़ दो। हिना नहीं, तुम्हारी मौत। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो हिना, ये तुम क्या कर रही हो? नरेश और तरन तेजी से नीचे की ओर भागे। दोनों ने देखा कि वनराज की जान जा चुकी थी और हिना की हालत बुरी थी। ये क्या हुआ? ये किसने किया? तुमने किया, पर तुम खुद क्यों कूदी ऊपर से? मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ। मेरे पैर टूट गए हैं। लगता है ये यहाँ मौजूद प्रेतात्मा की वजह से हुआ है। चलो यहाँ से। मुझे उठा लो प्लीज, मैं चल नहीं सकती। उन लोगों ने हिना को उठाया और भागना शुरू किया। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला। उसके हाथ में बंदूक थी। वो लोग डर गए कि कहीं ये वही सीरियल किलर तो नहीं। एक तरफ प्रेत आत्मा और एक तरफ सीरियल किलर। तुम लोग यहाँ क्यों भटक रहे हो? तुम्हें पता है ना, उस लाइट हाउस में प्रेत आत्मा का साया है। वो दिखती नहीं है, पर इंसानों को अपना माध्यम बनाकर काम करती है। जो मेरे साथ हुआ? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है वो सीरियल किलर कौन था? मुझे तो लगता है वो भी प्रेत आत्मा के बस में था। मतलब वो सीरियल किलर 2 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। योगेश कहाँ है? अरे हाँ यार, योगेश को तो हम लोग भूल ही गए। वो तो वही रह गया। कहीं उसे उस आत्मा ने मार तो नहीं डाला? बचाओ 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 बचाओ! अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मैं जैसे तैसे उस आत्मा से बचकर आया हूँ। तू ठीक है ना यार योगेश? हाँ बस सिर फूट गया है। देखो सिर में कीड़े पड़ गए यार। योगेश के सिर में एक छेद था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। ये देखकर वो सब हैरान रह गए। अब तुम सबकी बारी है। योगेश के मुंह से निकलती औरत की आवाज सुनकर उन सब की रूह कांपने लगी। उस आदमी ने बिना देर किए योगेश के सीने में बंदूक की गोलियां दाग दी। तूने गलत कहा था, सीरियल किलर मेरे बस में नहीं था। मैं तो यहाँ कैद थी। कल इस योगेश के आने से मैं आजाद हुई हूँ। अकेला आया था बेचारा, तो मैंने इसकी जान ले ली और इसकी बॉडी को अपना बना लिया। इसका मतलब हम लोग तब से एक आत्मा के साथ रह रहे थे और इसीलिए इसका शरीर सफेद पड़ गया है और सड़ रहा है। ओह माय गॉड! भागो यहाँ से। उन लोगों ने भागना शुरू किया, लेकिन उस प्रेत आत्मा ने योगेश का शरीर छोड़कर अचानक उस आदमी के शरीर पर काबू कर लिया। भागो भागो भागो, लेकिन भाग नहीं पाओगे। ये कहकर उस आदमी ने उन तीनों के पैरों पर गोलियां मार दी। हमें मत मारो, हमें मत मारो। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपने ही सिर में गोली मार ली। तुम लोगों को तड़पा कर मारूं या एक झटके में? हमें छोड़ दो प्लीज। ये तो नामुमकिन है। फिर उस प्रेतात्मा ने हिना की गर्दन धड़ से अलग कर दी। नरेश और तरन गोली लगे होने के बावजूद उठकर भागने लगे, लेकिन तभी उस आत्मा ने उन्हें हवा में उठाया और बहुत ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। नहीं! वो जमीन पर धड़ से टकराए और उनकी जान निकल गई और वो आत्मा अपने नए शिकार के लिए आगे बढ़ गई। वनराज, योगेश, नरेश और तरन 4 दोस्त थे जो गोवा छुट्टियां मनाने जा रहे थे। वनराज कार चला रहा था और बाकी तीनों मस्ती मजाक कर रहे थे। शाम का समय था, सूरज लगभग ढल चुका था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी।
गाड़ी रोक वनराज, उड़ाएगा क्या उसे? अरे क्या हुआ? अरे यार, तू उस औरत को मारना चाहता है क्या? बता। किस औरत को बे? अरे वही जो सफेद साड़ी पहने सामने खड़ी है। पागल हो गया क्या? या बिना पिए चढ़ गई है तुझे, है बे? अबे तुम लोगों को सचमुच वो औरत नहीं दिखाई दे रही है क्या? अरे नहीं यार, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। डरा मत यार प्लीज। अरे वो हमारी तरफ ही आ रही है यार। शायद उसे कोई मदद चाहिए। देख तो। ये सुनकर सबका हलक सूख गया और दिल की धड़कन तेज होने लगी। पर तभी योगेश बहुत तेज हंसने लगा। अरे यार, कितने फट्टू हो यार तुम लोग, सच में यार। अबे ओ, ऐसी हरकतें मत किया कर, समझा? वरना किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ किया तो, बता रहा हूँ। वनराज ने कार स्टार्ट करी और फाइनली वो लोग गोवा पहुंचे। उन्होंने होटल में चेक इन किया और फिर जाकर बीच पर बैठ गए। बीच पर एक आदमी मोबाइल में न्यूज सुन रहा था, जिसमें गोवा में घूम रहे एक सीरियल किलर की बात हो रही थी।